TCL न्यूज इंडिया, देश के नाम। नमस्ते, मेरा नाम अंकुर अस्थाना है और आप TCL न्यूज इंडिया देख रहे हैं। भारत रत्न स्वर कोकिला लता जी की 93वीं जयंती आज है और पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लता दीदी को अनोखे अंदाज में याद किया है। उन्होंने आज भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या में नवनिर्मित लता मंगेशकर चौक का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा, यह चौक राम की पौड़ी और सरयू के समीप है। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इससे बेहतर स्थान नहीं हो सकता। लता दीदी हमेशा नागरिक कर्तव्यों को लेकर सजग रहीं। उसी तरह से ये चौक लोगों को कर्तव्य पथ पर चलने की प्रेरणा देगा। वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने यह भी कहा और बताया कि मुझे याद है जब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन संपन्न हुआ था तो मेरे पास लता दीदी का फोन आया था। वो बहुत खुश थी, आनंद में थी। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिरकार राम मंदिर का निर्माण शुरू हो रहा है। रामलला की पावन भूमि पर लता जी की स्मृति। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने उद्बोधन में कहा है, राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के साथ अयोध्या विश्व की सुंदर नगरी के रूप में विकसित की जा रही है। लता मंगेशकर चौक का लोकार्पण इसकी शुरुआत है और निकट भविष्य में रामानंदाचार्य और रामानुजाचार्य जैसे शीर्ष संतों एवं दार्शनिकों सहित मंदिर आंदोलन से जुड़े नायकों के नाम से भी चौराहों का विकास किया जाएगा। लता जी ने बिल्कुल सच कहा था, मेरी आवाज ही मेरी पहचान है, और आज उनकी आवाज के मुरीद दुनिया के हर एक कोने कोने में नजर आते हैं। तो चलिए आज लता दीदी की 93वीं जयंती पर एक नजर उनकी संघर्ष भरी यात्रा पर डालते हैं। भारत रत्न स्वर कोकिला लता जी की 93वीं जयंती। मध्य प्रदेश के इंदौर में 28 सितंबर 1929 को जन्मी लता मंगेशकर के पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक थिएटर कंपनी चलाते थे। लता जी की परवरिश संगीत के माहौल में हुई। एक बार पिता ने अपने शिष्य से राग का अभ्यास करने के लिए कहा। पास में लता जी खेल रही थी। अचानक उस राग का नोट उन्हें खटका और अगले ही मिनट वो उसे ठीक कर रही थी। पिता वापस आए तो उन्हें अपनी बेटी के रूप में एक शिष्य मिल चुका था। पिता का निधन और परिवार की जिम्मेदारी। दुर्भाग्यवश 1942 में लता जी के पिता का निधन हो गया। इसके बाद परिवार की जिम्मेदारी लता जी पर आई। आजीविका चलाने के लिए उन्होंने मराठी फिल्म पहली मंगला गौड़ में अभिनय किया। इस फिल्म में उन्होंने हीरोइन की बहन की भूमिका निभाई थी। लता मंगेशकर इन हर ओन वॉइस किताब में लता ने कहा था, मुझे अभिनय कभी पसंद नहीं आया। मेकअप, लाइट, लोग आपसे कहते हैं ये डायलॉग बोलो, वो डायलॉग बोलो, मैं बहुत असहज महसूस करती हूँ। लता जी अभिनय को लेकर ऐसा सोचती थी। जब लता दीदी का पहला गाना फिल्म से हटा दिया गया। स्वर कोकिला लता जी के लिए शुरुआती सफर उनका बेहद दुखी होने वाला था उनके लिए, क्योंकि जो उनका पहला गाना आया था वही फिल्म से हटा दिया गया था। लता ने 1942 में मराठी फिल्म किती हसाल में अपना पहला गाना गाया था, नाचू या गडे खेलू सारी मनी होश भारी। ये गाने के टाइटल थे। हालांकि ये गाना फिल्म से हटा दिया गया था, जो मैं आपको बता चुका हूँ। 1943 में लता ने मराठी फिल्म गजा भाऊ में अपना पहला हिंदी गाना गाया और असली मायने में उन्हें पहचान 1949 की फिल्म महल के गाने आएगा आने वाला से मिली। जब लता मंगेशकर को दिया गया धीमा जहर। वो कहते हैं ना कि जब सफलता आपकी आना शुरू होती है तो लोग आपसे जलना शुरू कर देते हैं। लता जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्हें धीमा जहर दिया गया। 1962 में लता जी को किसी ने धीमा जहर दिया, जिसके कारण वे 3 महीने तक बिस्तर पर पड़ी रहीं। लता मंगेशकर इन हर ओन वॉइस किताब में उन्होंने बताया, जहर वाली बात सुनकर उनकी बहन उषा सीधे रसोई में गई और कहा कि अब घरेलू सहायक खाना नहीं बनाएगा बल्कि वह बनाएंगी। लता मंगेशकर के अनुसार इसके फौरन बाद उनका घरेलू सहायक बिना किसी को बताए और वेतन लिए बगैर घर से चला गया। लता जी की आवाज में गाया गया वो गाना जिसने पूरे हिंदुस्तान को रुला दिया। स्वर कोकिला लता जी की आवाज में गाना गाया गया था एक, जो पूरे देशवासियों को भावुक कर देता है। उन जवानों को दर्शाता है जो हमारे देश को बचाने के लिए सरहद पर शहीद हो गए। गाने के बोल थे, ऐ मेरे वतन के लोगों। ये गाना हर भारतवासी को पसंद है और दुनिया भर में सुना भी जाता है।
27 जनवरी 1963 को दिल्ली के रामलीला मैदान में लता जी द्वारा गाए गए गाने ऐ मेरे वतन के लोगों को सुनकर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखों में पानी आ गया था। लता जी ने कहा था, जब मैं पंडित जी नेहरू से मिली तो उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने मुझसे कहा, लता तुमने तो आज मुझे रुला दिया। जब ऑर्केस्ट्रा से मिलाए लता मंगेशकर ने सुर। 1979 में लंदन के प्रतिष्ठित रॉयल एल्बर्ट हॉल में लता जी ने ऑर्केस्ट्रा के साथ गाना गाया था। लता पहली भारतीय हैं जिन्होंने वहां पर गाना गाया था। उन्होंने इस पर कहा था, ये मेरा भारत के बाहर पहला संगीत कार्यक्रम है। मैं काफ़ी नर्वस थी, लेकिन मैं गर्मजोशी से हुए स्वागत के लिए सभी के लिए आभार अपना व्यक्त करती हूँ। क्रिकेट के प्रति लता मंगेशकर का लगाव। दिग्गज क्रिकेटर दिलीप वेंगसरकर ने कहा था, विश्व कप 1983 को जीतने के बाद क्रिकेट बोर्ड ने प्रत्येक खिलाड़ी के लिए 25,000 की पुरस्कार राशि की घोषणा की। लता दीदी को जाहिर तौर पर यह राशि बेहद कम लगी। हमारा स्वदेश लौटने के बाद उन्होंने हमारे लिए दिल्ली में एक फंड रेजिंग इवेंट का आयोजन किया और टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को 1 लाख रुपए का नगद इनाम दिया। राज्यसभा सांसद रहते नहीं लिया सरकारी भत्ता। 1999 से 2005 तक राज्यसभा के मनोनीत सांसद सदस्य रही लता ने इस दौरान कोई भी भत्ता नहीं लिया। आरटीआई से पता चलता है कि अपने 6 साल के कार्यकाल में लता ने सांसद के रूप में मिलने वाले भत्ते और चेक को स्वीकार नहीं किया। लता मंगेशकर के वो 2 गाने। 2004 में आई हॉलीवुड फिल्म इंटरनल सनराइज ऑफ द स्पॉटलेस माइंड में लता मंगेशकर के 2 गाने शामिल किए गए। ये गीत थे तेरे संग प्यार में और वादा न तोड़। करियर में 30,000 से अधिक गानों को आवाज देने वाली भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर का 92 वर्ष की उम्र में 6 फरवरी 2022 को निधन हो गया। हमारे द्वारा लता जी से जुड़ी ये अहम जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।